देखो, बड़े बड़े आशीर्वाद जो अपने आप में आश्चर्य के साथ साथ जीवनदायिनी, आपके लिए कल्याणकारी रिजल्ट है, ऐसे अद्भुत जहाँ पे हम बिल्कुल हार चुके हैं, तो निसंदेह आपको पूर्ण हृदय से भरोसा हो जाना चाहिए। ये सब कुछ देखने के बाद भी अगर संदेह है तो हमारा कोई प्रारब्ध है जो जो बार बार हमें मन में संदेह पैदा करता है। तो उस प्रारब्ध के कारण भी अगर संदेह पैदा होता है, हमारे कुछ पाप कर्म के कारण अगर संदेह पैदा होता है, तो लाइव से जुड़े, लाइव को कनेक्ट कर ले मोबाइल में, तो आपके मन में जब भी संदेह पैदा होगा, लाइव आपको फिर से पकड़ेगा, फिर से आपका दिमाग स्थिर करेगा, फिर से आपकी पॉजिटिव सोच बनेगी और फिर से आप लाल लगे सरकार के दरबार से जुड़ोगे और तैयारी करोगे। और इस ऋतु में नहीं तो अगली ऋतु में आपका जीवन बदल जाएगा, आपके लिए समय उत्तम आ जाएगा। तो जब तक पीरियड आ रहे हैं, चाहे कम चाहे ज़्यादा, चाहे अनबैलेंस, चाहे रुक रुक के आना, चाहे दवा से आना, जब तक पीरियड आ रहे हैं तब तक इस दरबार से कोई भी खाली नहीं रहने वाला, सबको आशीर्वाद आने वाला है, सारी मातृशक्ति को। जब भी आप दरबार में आए, आरती में जरूर रुकें, थोड़ा समय निकाल कर आए। बहुत सारे लोग केवल, अलग अलग सबकी मानसिकताएं रहती है। कुछ लोग केवल आहार पर भरोसा किए हैं कि मेरे को आहार मिल जाए मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। आपके लिए अच्छी बात है, ऐसा ही हो। लेकिन कुछ लोगों का ये भाव है कि मैं वहाँ रुकूंगी आरती में, उससे मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। कुछ लोगों का ये भाव है कि मैं शाम को संध्या वंदन में रुक के फिर जाऊंगी, उससे मेरा आशीर्वाद आ जाएगा। कुछ बहनों का ये भाव है कि मैं एक रात वहाँ दरबार में ही रुक के आऊँगी, दरबार में ही हाजिरी दूंगी, उसके बाद मैं अगले दिन आऊँगी। वो उसका अपना भाव है। तो आप देखिए कि यहाँ कुछ घंटे रुक के जाएं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे पंडाल में, पूरे दरबार में आपको वो महत्वपूर्ण बातें और वो महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिलेंगे जो जिससे आपके अंदर ये पक्का तय हो जाएगा कि मुझे भी आशीर्वाद क्यों नहीं आएगा। ये बहनें बच्चे लेके लेके घूम रही है, जिनको वर्षों से कहाँ कहाँ नहीं भटके होंगे, उनको बच्चे आ गए। ये बहनें पॉजिटिव रिजल्ट लेके घूम रही है, जिनको कहीं साइंस से, कहीं बाबाओं से, कहीं तांत्रिकों से, सब जगह हार लिए, और इनका इतनी सरलता से पॉजिटिव आ गया। तो क्यों ना इनसे कुछ बतिया लिया जाए, क्यों ना इनसे कुछ मिल लिया जाए कि बहन तुमने कैसे क्या किया। तो यहाँ रुकने का बहुत महत्व है। बहुत सारे बड़े ओहदे के लोग अपनी तरफ से सिफारिश करके आते हैं और कुछ ही मिनट में आहार लेके निकल जाते हैं, क्योंकि उनके जो घर में जो मैडम होती है उनका तो उत्तम भाव होता है, लेकिन कभी कभी हस्बैंड लोगों का भाव कम होता है, तो वो कहते हैं ले जल्दी दवा ले, चलना है। मैंने फ़ोन करवा दिया महाराज जी को, कोई बात नहीं, दवा भी लेके निकल लिए। लेकिन कुछ घंटे रुक के जाइए, आप देखिए कि यहाँ पर रुकने का बहुत लाभ है। यहाँ पर किसी संत ने तपस्या की है, गुरुदेव की तपोभूमि है, और यहाँ पर आप जैसी मातृशक्ति ने, लाखों बहनों ने आंसू बहाए हैं इस दरबार के सामने। और जहाँ पे आंसू गिरे हैं भक्ति के, वहां पर पैर रखने से ही आशीर्वाद हो जाता है, ये सामान्य बात नहीं है। जहां पे एक साथ हजारों हजारों बहनों ने मां बनने के लिए आंसू बहाए हों, वो धरती ही अपने आप में पावन हो जाती है। आपके आंसुओं से ये पावन धरा गंगा बन गई है। तो यहाँ रुक के जाएं, क्योंकि जहां पे इतनी सारी मातृशक्ति एक साथ खड़े होकर आंसू बहा रही है, तो वहां साक्षात प्रभु प्रकट है और उनको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। क्योंकि हम कोई भी स्थापना करते हैं मंदिर की, तो 5 लोग तो उपस्थित होते ही हैं। कोई भी भोजन कराते हैं तो 5 कन्याओं को कराते हैं। अरे यहाँ पर तो हजारों हजारों बहनें दरबार में आरती करते हुए, दरबार के सरकार के सामने अपने आंसू बहाते हुए मांग रही है। तो इस ब्रह्मांड की चाहे कितनी ही कठोर हृदय वाली परमात्मिक शक्ति हो, उसको निश्चित इस दरबार में प्रकट होना पड़ेगा और उनको आशीर्वाद देने के लिए आना पड़ेगा। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी कृपा करो हे छत्रधारी। कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी बसहु हृदय में अंतर्यामी। बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी कब सुनोगे तुम। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार
बह